वेलकम टू वृंदा क्लासेज। 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी में हमने स्टार्ट किया था सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। सबसे पहले हमने सोशल साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट की थी। उसमें हमने 6 चैप्टर पढ़ लिए। एक बार मैं आपको मोटा मोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ 6 चैप्टरों में क्या था। देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था मानचित्र के बारे में। ठीक है, मानचित्र क्या होता है, मानचित्र क्यों जरूरी है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी मानचित्र के बारे में। मानचित्र के अंदर ही हमने अक्षांश पढ़ लिए थे, हल्का हल्का सा देशांतर पढ़ा था। ठीक है, 90 डिग्री जो ध्रुव है वो उन सब के बारे में पढ़ा था। उस सब के अलावा हमने समय के बारे में पढ़ा था, समय के बारे में। ठीक है, कैसे समय डिनोट होता है, टाइम डिनोट होता है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। मानचित्र के अलावा फिर सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था महासागर एवं महाद्वीप। महासागर एवं महाद्वीप, विश्व के प्रमुख महासागर और प्रमुख महाद्वीप के बारे में देखा था। ठीक है, बड़े छोटे के आकार पे देखा था। ये सारी चीजें हमने सेकंड चैप्टर में देखी थी। थर्ड चैप्टर स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप एवं जीवन, स्थल रूप एवं जीवन के बारे में, स्थल रूप पृथ्वी के स्थल रूप एवं जीवन में देखा था हमने पर्वत, पठार और मैदान। किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये सब कुछ हमने देखे थे। नदी निर्मित मैदान वगैरह ये सब कुछ हमने देखे थे। नेक्स्ट जब हमने पढ़ा था तो उसके बाद हमें इतिहास प्रारंभ हो गया था। थर्ड चैप्टर के बाद में इतिहास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कालक्रम। इतिहास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कालक्रम, मतलब समय का कैसे निर्धारण करना है, जीरो पीछे गए थे हम, ये सारी चीजें देखे थे कि भाई कैसे सामान्य संवत पूर्व और संवत पूर्व, ये सब कुछ हमने देखा था। कालक्रम, समय निर्धारण, वो देखा था। उसके बाद में और वर्तमान जो समय चल रहा है और पीछे का जो भी समय, उसके बारे में सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा था। नेक्स्ट चैप्टर था भारत अर्थात इंडिया। भारत के नामकरण के बारे में देखा था, किस किस प्रदेश को भारत कहा जाता था, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा था। 6th चैप्टर हमने देखा था सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता का परिचय देखा था और सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर यही था। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी सभ्यताएं प्राप्त हुई है, इसके अलावा हमने जो देखा था वो था यहाँ की जल प्रबंधन व्यवस्था, नगर निकाय, व्यापार, नगर नियोजन, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा था। और कौन कौन से क्षेत्र, आपका वर्क ये था कि कौन कौन से क्षेत्र किस वर्तमान समय में जो क्षेत्र वहां से प्राप्त हुए हैं। कोई स्पेशली चीजें प्राप्त हुई थी, जैसे कांसे की मूर्ति थी, नृत्य रथ, पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, कुछ सिक्के धातुएं प्राप्त हुए थे और अन्य कुछ सामग्री प्राप्त हुई थी, उन सब के बारे में। 7th चैप्टर जो हमारा है आज का, जो 7th चैप्टर है वो किसके बारे में, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। भारत की सांस्कृतिक जड़ें अर्थात यहाँ पे हम जो मत है, धर्म है, उनके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। और सांस्कृतिक जड़ें मतलब जो कल्चर वाला पार्ट आता है ना, इंडियन कल्चर, वहां वो यहाँ से हिस्ट्री एंड कल्चर में जो यहाँ से स्टार्ट होता है ना वो। एक नीति शतक में सुभाषित ने कुछ कहा है। सबसे पहले 7th चैप्टर निकाल लीजिए। वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका कोई अपना भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हम हर दिन इसमें वृद्धि होती है, वह सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ज्ञान। वह सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ज्ञान। एक ऋषि हम्मी कर्नाटक से प्राप्त मूर्ति और बुद्ध जिसकी मूर्ति भूटान, महावीर की मूर्ति बिहार से प्राप्त हुई है, इन सब की मूर्ति है। अर्थात इस चैप्टर में हम इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। थोड़ा टफ पड़ेगा ये चैप्टर, लेकिन आसानी से आपको समझा दिया जाएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण वे प्रश्न जो हम इस अध्याय में इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उनमें सबसे पहला आता है वेद। किस किसने वेद का नाम या वेद शब्द सुना है। सबसे पहले आता है वेद, व इनके संदेश क्या है। इस चैप्टर में हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, वेद
व इनके संदेश क्या है। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में भारत में कौन कौन से दर्शन या मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या है। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व मतलब 0 से पीछे। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व भारत में कौन कौन से नए दर्शन मत उभरे, उनके मूल सिद्धांत क्या है, अर्थात धर्म से संबंधित। उसके अलावा लोक और जनजातीय परंपराओं को भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है, इन सबके उत्तर हम इस अध्याय में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम फिर से देख लीजिए, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। 2 शब्द हैं, आध्यात्मिक और साधक। इनके अर्थ देखिए। सबसे पहले आध्यात्मिक का तात्पर्य क्या है, यानी कि आध्यात्मिक का मतलब क्या है, आत्मा से संबंधित संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं में, आत्मा से संबंधित आध्यात्मिक हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे यानी ऊपर एक गहरे या ऊंचे आयाम की खोज है। साधक का अर्थ क्या है, ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। देखते ना कई ऋषि मुनि ये बयान देते हैं कि वे सत्य की खोज कर रहे हैं, आत्म सत्य की खोज कर रहे हैं। यह एक ऋषि, संत, योगी, दार्शनिक हो सकता है जो दुनिया के सत्य की खोज जानना चाहता है। भारतीय संस्कृति किसी भी, स्टार्ट कीजिए चैप्टर। भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी है, अर्थात हजारों वर्ष पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष, पुराने वृक्ष यानी पेड़ के समान अनेक, जो जैसे वृक्ष की बहुत सारी, पुराने पेड़ की जमीन की जब बहुत सारी जड़ें होती है ना, वैसे भारतीय संस्कृति की प्राचीन वृक्ष के समान इसकी जड़ें अनेक शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती है। इस तने से अनेक शाखाएं निकलती है जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है, अर्थात जैसे एक पेड़ होता है उसकी बहुत सारी जड़ें होती है, वैसे ही हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वह हजारों वर्ष पुराने पेड़ के समान है जिसकी अनेक शाखाएं, अनेक जड़ें फैली हुई है। इसमें कुछ शाखाएं, अब इसकी शाखाएं का तात्पर्य क्या है, कुछ शाखाओं का मतलब है कला, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स अर्थात युद्ध कलाएं आदि हैं। यह इसकी शाखाएं हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी है जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं, अर्थात वे ज्ञानी पुरुष जो इसके बारे में सत्य जानते हैं, उनके विचार, उनके समूह, उनके जीवन, उनके बारे में, जो कि विश्व में अधिक देश हैं उनसे समान विचार रखते हैं। अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु या हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे हैं। हम यहाँ ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया है, तथा इनकी जड़ों को समझकर हम इंडिया अर्थात भारत को भली भांति समझ सकेंगे। अर्थात भारत की सांस्कृतिक विरासत समझने के लिए जो प्राचीन मत हैं भारत के, उनके बारे में जो प्राचीन दर्शन है, प्राचीन विचार है, पुराने विचार है, उनके बारे में समझना पड़ेगा आपको। वेद और वैदिक संस्कृति, उन प्राचीन मतों में हमें सबसे पहले वेद या वैदिक संस्कृति के बारे में बात करनी पड़ेगी। देखिए, कहते हैं कि सिंधु सभ्यता जब पतन की ओर गई तब वैदिक सभ्यता, उसके बाद जो दूसरी सभ्यता प्रारंभ हुई वो वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई। तो सिंधु सभ्यता जब हमने पढ़ा था, वैदिक संस्कृति हमारी दोनों तरीके से महत्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृति हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वेद क्या है, सबसे पहले तो वेद के बारे में देखिए।
वेद क्या है? वेद शब्द विद धातु से आया है। वेद शब्द विद धातु से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अर्थात वेद का ज्ञान क्या है? वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। और उदाहरण के लिए हम क्या समझते हैं? विद्या, विद्या ज्ञान। हमने पिछले अध्याय में ऋग्वेद का उल्लेख किया था ना, ऋग्वेद का पिछले, इससे पहले पिछले अध्याय में जब हम भारत अर्थात इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने वेद में ऋग्वेद के उल्लेख किया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। वास्तव में वेद कितने? अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप नोट कर लीजिए। 4, देखिए 4 वेदों के नाम लिखें। 4 वेदों के नाम लिखिए। हाईलाइट करके मैं आपको बता देता हूं 4 वेद कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है वेद। वेदों में हजारों ऋचाएं अर्थात कविताओं और गीतों के रूप में जो प्रार्थनाएं मिलती हैं, ये लिखित रूप में नहीं है, अपितु इनका मौखिक पाठन किया जाता था। मतलब वेद पहले लिखे हुए नहीं थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाने के बाद ही इनको याद रखा जाता था। आपसे एक क्वेश्चन याद नहीं होता था और उस समय लोग पूरे के पूरे हजारों पेजों के इन वेदों को याद कर लेते थे। सोचिए, ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई थी। वेदों की रचना कहाँ रची गई थी? सप्त सिंधु प्रदेश, जिनके बारे में अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम जो ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। हमने अध्याय 5 चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में की थी। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए अर्थात याद रखे गए थे। 100 से 200 पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से अर्थात 100 से 200 पीढ़ी तक ये क्या किए गए थे? ऋग्वेद या वेद याद किए गए थे और मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित मतलब आगे बढ़ा दिए गए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बढ़ा दिए गए। हजारों वर्षों तक किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवीय मौखिक और अमूर्त विरासत सूची की अनुपम कोटि में मान्यता दी है। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों यानी कवियों, ऋषिकाओं, कवियत्री द्वारा संस्कृत भाषा के प्रारंभिक रूप में हुई थी। अर्थात ये जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, ये प्रारंभिक रूप नहीं है जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो वो संस्कृत भाषा थी उसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता था आम लोगों द्वारा, तो उसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। यह ऋचाएं अनेक देवताओं और देवियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। अर्थात कहा जाता था कि किनके द्वारा संबोधित की गई है? जो प्राचीन संस्कृत में मुख्य वेद लिखे गए थे, वह देवों या देवताओं द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीति या सत्य के क्रम को बनाए रखा। आदि ऋषियों ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना है, जैसा कि प्रसिद्ध रचा में क्या कहा गया था? एकम सतय विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य क्या है? एक ही है, किंतु मनुष्य यानी मनुष्य इसे
अनेक नाम देते हैं, अर्थात एक ही माना है। इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो सत्य से आरंभ हुई थी, जो ईश्वर का दूसरा नाम है। सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया था। वैश्विक दर्शन जो शब्द है उसका तात्पर्य है, उसका अर्थ है विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, इसका उद्भव, इसकी कार्य प्रणाली, अर्थात विश्व में एक दर्शन एक है। अच्छा, ब्रह्मांड शब्द का अर्थ रह गया विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित रचना। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है, जो कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों, राष्ट्र को संवाद करता है, अर्थात लोगों की एकता पर अधिक बल देता है। कुछ बातें हैं जैसे कि साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत हो। अर्थात ये विश्व एकता को बढ़ावा देते हैं, विश्व एकता की बात कही गई है। वेदों के बारे में जब हमने पढ़ा, वेद क्या है, इसका अर्थ देखा, किसके द्वारा वेद रचित किए गए थे। प्रारंभिक संस्कृत भाषा में इनकी रचना की गई थी और ये एकता का, वैश्विक एकता का संदेश देते हैं। उसके बाद में वैदिक समाज, यानी कि जैसे सिंधु सभ्यता थी, सिंधु समाज था, वैसे ही वैदिक समाज। वैदिक समाज अर्थात वैदिक परंपराओं के अनुसार जीने वाला समाज, वैदिक परंपराओं को मानने वाला समाज, वैदिक समाज। प्रारंभिक वैदिक समाज जहां विभिन्न जन अर्थात लोगों का बड़ा समूह में संगठित था। वैदिक समाज किस में संगठित था? जन में संगठित। ऋग्वेद में ऐसे 30 से अधिक, एक आप हाईलाइट कर लीजिए इसको, ऋग्वेद में 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। ऋग्वेद में कितने जनों की सूची दी गई है? 30 से अधिक। जैसे कौन कौन से? भरत, पुरु, कुरु, यतु, तुर्वश आदि। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग के इस एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। बुद्ध और महावीर का जन्म देखिए, एक या 0 मान लेते हैं इसको। उसके आगे हम गए 500 सामान्य संवत, उसके पीछे गए तो 500 सामान्य संवत पूर्व, और 500 साल पीछे गए तो 1000 सामान्य संवत पूर्व, और 500 साल पीछे गए तो 1500 सामान्य संवत पूर्व। आगे देख लेंगे इसका आंसर आपको। इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये जन अपने समाज में कैसे शासन चलाते थे। कह नहीं सकते यहाँ राजतंत्र था, तानाशाह था या लोकतंत्र था। जो ये जन अर्थात एक तरीके से जैसे भारत है अपना देश, भारत में अनेक राज्य है ना, अभी वर्तमान में 28 राज्य, वैसे ऐसे जन कह सकते हैं इनको, लोगों का समूह या राज्य कह सकते थे, उस समय के राज्य कह सकते थे, जो कितने 30 से अधिक थे, जिनकी सूची दी गई है बकायदा ऋग्वेद में। और इनमें किस प्रकार का शासन था इसके बारे में ज्ञात ही नहीं है, कह नहीं सकते राजा का शासन था, तानाशाह था या लोकतंत्र था। वेदों में राजा, शासक, सभा और समिति के कुछ शब्दों के माध्यम से यह संकेत मिल जाते हैं कि यहाँ राजा का शासन था। ऐसे प्रॉपर कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनके बारे में थोड़े बहुत संकेत मिलते हैं। सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं, अर्थात समूह, दो प्रकार के मंत्री या लोगों के समूह था, उनको क्या कहते थे? सभा और समिति। दो शब्दों का ध्यान रखिए, सभा और समिति। आइए पता लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते थे जहां लोग अपने नेता का चयन करते थे? आपके विचार में लोगों की ऐसी स्थिति कैसे लाभ देती है? यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेताओं के अधीन रहेंगे तो शासन और लोकतंत्र के विषय में आपने जो पढ़ा है उस पर विचार कीजिए। पढ़ेंगे आप अभी, आपके विचार 100 से 150 शब्दों में लिखिए। अब वैदिक समाज, एक मिनट,
एक छोटा सा बात जो पैची रह गई थी, वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों के बारे में मिलता है। अर्थात वैदिक समाज में लोग किस प्रकार का व्यवसाय व्यापार करते थे। जैसे सिंधु सभ्यता में हमने व्यापार देखा था ना, वैसे वैदिक सभ्यता में लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते थे। वैदिक संस्कृति में उल्लेख अनेक व्यवसाय थे। उनमें किसान थे, खेती करते थे, बुनकर, कुम्हार, कपड़े बुनने का काम करते थे लोग, कुम्हार मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाने का काम करते थे, शिल्पकार मूर्ति वगैरह का काम करते, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नृतक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि जो व्यवसाय है उनके बारे में पता चलता है। हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक तो वेद क्या है, और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था वैदिक समाज किस प्रकार का समाज। वैदिक दर्शन के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। देखिए ये ऐसी जो अगले टॉपिक है वैदिक दर्शन, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, इसको रट नहीं समझते और इसको समझना बहुत ही कठिन है। अगर आप इसको रटने जाओगे तो आप नहीं रट पाओगे, इसलिए थोड़ा दर्शन के बारे में समझिए। वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान, यज्ञ आदि विकसित हुए जो विभिन्न देवों और देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों के मंगल के लिए समर्पित अर्थात निर्देश थे। अर्थात आप समझिए, अनेक ऐसे यज्ञ के प्रमाण मिले हैं या अनेक ऐसे यज्ञ का विकास हुआ है जो व्यक्तिगत या सामूहिक, जैसे किसी व्यक्ति ने यज्ञ किया कि मेरा घर धन से भर जाए, ठीक है, और किसी ने यज्ञ किया कि खेती के लिए अच्छी वर्षा प्राप्ति हो, खेती के लिए अच्छी वर्षा प्राप्ति हो। अर्थात वह सामूहिक, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरे घर मेरा जो खेत है उसमें वर्षा हो जाए। तो आपको अगर वैदिक दर्शन को समझना है तो आपको एक चीज का ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का समाज के बारे में भी चिंता करता था, खुद का स्वार्थपरक व्यक्ति नहीं था। पहले पॉइंट से आपको यही क्लियर हो जाता है। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थना व अग्नि देव से संबंधित देव थे। अर्थात देखिए, जो विशेष प्रायोजन के लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे उसके अलावा वहां पे दैनिक पूजा अनुष्ठान भी की जाती थी, को आहुति और प्रार्थना के रूप में समर्पित थे। किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ अधिक जटिल होते गए। यहीं से आपको जो समाज की, यहाँ जब प्रारंभिक समय में दर्शन से हमें ये पता चलेगा कि प्रारंभिक समय में, दर्शन से पता चलेगा कि प्रारंभिक समय में जो वैदिक अनुष्ठान थे वो इतने जटिल नहीं थे, सामान्य रूप से व्यक्तिगत और सामान्य रूप के हित के लिए थे। लेकिन समय के साथ साथ ये अनुष्ठान जटिल होते गए और धीरे धीरे इन्होंने कुप्रथाओं का रूप ले लिया। उपनिषद जो वैदिक संकल्पनाओं के बारे में रचित है, देखिए वेद के बाद में उपनिषद, उपनिषद क्या दिखाते हैं, उपनिषद हमें बताते हैं वेदों के सरल रूप या सरल भाषा को समझ लीजिए, वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त। उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है, इनमें से नई संकल्पनाएं प्राप्त होती है, जैसे पुनर्जन्म, इसके बारे में किसमें प्राप्त होता है, वेदों के बारे में, बार बार जन्म लेना, पुनर्जन्म का पता है ना, बार बार। और कर्म, हमारे कर्म और फल, एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये वेद की तरह एक ग्रंथ है के अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक देवी तत्व है। इन सब के अनुसार क्या है कि प्रकृति, ब्रह्मांड, जीवन, मानव जीवन, ये सब क्या है, एक देवीय स्वरूप है, देवीय तत्व है। अर्थात देवों के कारण ही यह सब व्याप्त है, जिसमें ब्रह्मा, यह ब्रह्मदेव से भिन्न है, अथवा कभी कभी केवल तत्व कहा जाता था। 2 प्रसिद्ध मंत्रों से इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, अर्थात मैं दिव्य हूं। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि जो ब्रह्मदेव है ना, लिखा गया ब्रह्म विष्णु महेश, उसके बारे में कहा गया कि मैं ब्रह्मा हूं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि मैं दिव्य हूं। ब्रह्म का मतलब यहाँ क्या है, दिव्य से, ब्रह्मदेव से नहीं, दिव्य से। तत्व त्वयं असि, वह ब्रह्म है, आप ही हैं, मतलब वह भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। अर्थात ये ब्रह्मदेव नहीं है। ब्रह्मदेव के बारे में आप सोच रहे हो कि वो भी ब्रह्मदेव है, मैं भी ब्रह्मदेव हूं, नहीं, कदापि नहीं, वह कदापि नहीं।
यह किसके बारे में है कि मैं भी दिव्य हूं, आप भी दिव्य हैं। सन्यासी, सबसे पहले आरोग्यकर्ता एक शब्द है जिसका अर्थ देख लीजिए। आरोग्यकर्ता शब्द का अर्थ है राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति आरोग्यकर्ता। जैसे वर्तमान में डॉक्टर है ना, उस समय का डॉक्टर समझ लीजिए आरोग्यकर्ता। अब देखिए उपनिषदों में भी नेक्स्ट पेज निकालिए। उपनिषदों में भी आत्मन या स्वयं की संकल्पना की गई है, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप है। यहाँ पे ब्रह्म का मतलब दिव्य रूप में ला गया। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, परस्पर निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः या सभी जीव सुखी रहे के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। देखिए जो दर्शन है वो हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले दर्शन निज हित नहीं, निज हित के बारे में नहीं सिखा रहा है। यहाँ पे जो दर्शन यथात उपनिषद से जो संकल्पना है, आत्मन या स्व की जो संकल्पना दी गई है वो किसके बारे में दी गई है? अर्थात प्रत्येक जीव के निवास करता है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसमें सभी लोगों के लिए बात की गई है, परंतु ब्रह्मा का स्वरूप होता है आपके। इसके अनुसार दुनिया में सब कुछ आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात एक स्वहित निज हित जो सबके आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर खुद का हित पूर्ण होता है तो वह किसके रूप में हो सकता है? वह संपूर्ण हित के रूप में पूर्ण हो सकता है। सादा भाषा में समझिए, ये लोग क्या करते थे? सबके विकास के लिए बात करते थे। अर्थात जो वैदिक दर्शन है वो क्या बात को जोड़ देता है? वो सार्व विकास के लिए, सब लोगों का विकास, अर्थात सबके हित की पूर्ति होगी तो व्यक्ति के हित की खुद ब खुद पूर्ति हो जाएगी। अर्थात ये लोग क्या कहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात पृथ्वी धरा के जो सभी लोग हैं, जो सभी जीव जंतु है, लोग मतलब मानव जन के साथ साथ जो सभी जीव जंतु है वो सुखी रहे। पृथ्वी धरा के जो मानव के साथ साथ अन्य जो जीव है वह सभी सुखी रहे के साथ आरंभ होती है और सबके रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करते हैं। आइए विचार कीजिए, क्या आपने इस महत्वपूर्ण संदेश को प्रदान करने वाली कोई अन्य कहानी सुनी अथवा पढ़ी है? उनसे आपको किन मूल्यों की शिक्षा मिली है? अर्थात आपने कोई ऐसी कहानी पढ़ी है कि जिसमें सभी लोगों के हित की बात की गई हो, तो आपको क्या शिक्षा मिलती? प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ अन्य दर्शनों का विकास हुआ। देखिए प्रथम सहस्त्राब्दी, जहां वैदिक, अब आप देखिए कि जहां वैदिक सभ्यता सभी जीवों के हित में कार्य करते, सभी जीव सुखी रहे, सभी की चिंता करती थी, तो प्रथम सहस्त्राब्दी आरंभ के वेदों से कुछ अन्य दर्शनों का फिर प्रारंभ हुआ। सबसे पहले वैदिक दर्शन थे, उसके बाद में इनमें से कुछ छोटे छोटे और दर्शनों का विकास हुआ। इनमें से एक था योग। वैदिक दर्शन के बाद में एक कौन सा दर्शन प्रारंभ हुआ? योग, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित किया। इन सभी दर्शनों से मिलाकर कुछ अन्य आधारभूत विचार बने जो आज हिंदू दर्शन कहते थे। अर्थात सबसे पहले जो दर्शन प्रारंभ हुआ वैदिक दर्शन था। वैदिक दर्शन के बाद में जो वेदों के उपनिषद दर्शन थे, उनसे कुछ अन्य दर्शन प्रारंभ हुए। उन्हीं दर्शनों में से एक दर्शन है हिंदू दर्शन, जिसे आज हिंदू मत, हिंदू धर्म कहते हैं, वो हिंदू दर्शन है, जो ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित हुई है। इन सब दर्शनों को मिलाकर एक आधारभूत विचार बना है जो हिंदू दर्शन है, और वह भी सर्वहित की कामना करता है। चेतना का अर्थ होता है जागृत होने की अवस्था, गुण या अवस्था। उदाहरण के लिए व्यक्ति के स्वयं की चेतना, अर्थात यहाँ पे जागृत होने के लिए ये नहीं कि आप सो रहे थे, उस सोने के बाद उठने से जागृत होने का मतलब नहीं है। यहाँ पे जागृत होने से तात्पर्य क्या है? अपने विचार के प्रति, अपने विचारों को जगाना, अपनी आत्म चेतना, बोध मत,
हिंदू दर्शन के बाद में सबसे पहले हम एक बौद्ध मत के बारे में देखिए, यहाँ पे मत लिखा हुआ है, इसका स्पेशली ध्यान रखना है आपको। आप बौद्ध धर्म धर्म करते रहते हैं, आपको ये नहीं करना। जब साफ साफ आपकी एनसीईआरटी में बौद्ध मत लिखा हुआ है तो आगे से अगर आप कहीं से पढ़े हो उस चीज से मुझे पता नहीं, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आगे से आपको उत्तर लिखते समय भी मत का प्रयोग करना है। अब आपको ये चीज दिमाग में उतार लेनी है कि यहाँ पे बौद्ध मत लिखा हुआ है, ठीक है, आपको मत का प्रयोग करना है। कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ है, जैसे उपनिषद के बाद हिंदू दर्शन है, वैसे ही बौद्ध दर्शन में से जो बौद्ध दर्शन यानी कि बौद्ध विचारों का जो मत आविर्भाव मतलब पैदा हुआ है, जिन्होंने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकारा है, उन्होंने वेदों की संप्रभुता को नहीं स्वीकारा है, माना है, अर्थात वे मानते ही नहीं है कि वेदों में ऐसा है। अपनी स्वयं की पद्धति को उन्होंने विकसित कर लिया, उनमें से एक है बौद्ध मत। ठीक है, आगे से आप ये धर्म धर्म करते रहते हो ना, बंद कीजिए, आपको यहाँ से बौद्ध मत कहना है। लगभग 2.5 सहस्त्राब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने, हाईलाइट निकाल लीजिए अब सबसे पहले तो, 2.5 सहस्त्राब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहाँ है, जो नेपाल है ना, वहां पे में जन्म दिया था। उनके जन्म के समय अर्थात एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है 2.5 सहस्त्राब्दी पूर्व। उनके जन्म के समय के विषय में विद्वान सर्वसहमति नहीं है, अर्थात उनके जन्म के विषय में जो दिया गया ना वो नहीं है कि कब उनका जन्म हुआ है, लेकिन अध्याय 4 में हमने माना था कि लगभग 560 सामान्य संवत पूर्व, अर्थात 2026 प्लस 560 कर लीजिए, पता चल जाएगा। उनके जन्म के समय 2026 और 560 सामान्य संवत पूर्व कर लीजिए का अनुमानित जन्म वर्ष माना गया है। इसमें हमारी यह कहानी आगे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, अर्थात आपको इस बारे में बहस नहीं करनी है कि कब उनका जन्म हुआ है, लगभग आपको ये मान के चल लेना है कि 560 सामान्य संवत पूर्व इनका जन्म हुआ है। कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए थे। एक दिन 29 वर्ष की आयु में वह रथ पर बैठकर नगर घूमने की इच्छा से नगर घूम रहे थे। जब सिद्धार्थ गौतम अपने रथ में बैठकर नगर घूम रहे थे, उनकी उम्र कितनी थी, 29 वर्ष। तब उन्होंने जीवन में पहली बार किसे देखा था, एक वृद्ध, क्योंकि महलों में थे लोग, तो किसको देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा सबसे पहले। उसके बाद में उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, और शमशान में ले जाते हुए उन्होंने एक शव को देखा था, जो शमशान में लोग लेके जा रहे थे। उन्होंने एक सन्यासी को देखा उसके बाद में। इस क्रम को ध्यान रखिए आप। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, और एक शव को देखा जिसे लोग शमशान में लेके जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। जो सन्यासी था वह एकदम प्रसन्न और शांत था। इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और अपने बेटे को त्यागने का विचार कर लिया। देखिए, सिद्धार्थ को, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में चिंता हुई, ये चिंता हुई कि जब उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को तड़पते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि ये शरीर, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा कि अंतिम रूप से वृद्ध व्यक्ति होता है, उसके हाथ पांव शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। तो रोगी व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को और शव को देखा, यानी कि अंत में मृत्यु को ही प्राप्त हो जाना है। लेकिन जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि सन्यासी का मन कैसा है, प्रसन्न और शांत है। अर्थात उस सन्यासी को ऐसा क्या मिल गया, उसके मन में प्रश्न आया कि उस सन्यासी को ऐसा क्या मिल गया कि वो एकदम प्रसन्न और शांत है और बाकी सब ऐसे रो रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए, अन्य सन्यासियों और विद्वानों से मिलते हुए उसने मानव जीवन के दुखों का मूल कारण को खोजा। मतलब सिद्धार्थ ने जब अपना राजसी जीवन त्याग दिया, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को त्याग दिया, तो उसके बाद में उसने क्या बनने का निर्णय किया,
एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करने का निर्णय किया और जीवन में दुख, सभी प्रकार के दुखों को खोजने, उसका मूल कारण खोजने का प्रयास किया। देखो हाईलाइट निकालिए। बोध गया जो वर्तमान कहाँ है, बिहार में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान में रहने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो सवाल है ना, ये बाद में तक आपको परेशान करते हैं अगर आपने अभी क्लियर नहीं किया। तो छोटा सा एक सवाल है कि ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स में आया हुआ है कि किस स्थान पर, वर्तमान के किस स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वह स्थान कौन सा है, वर्तमान बिहार में कौन सा स्थान है, बोध गया स्थान। तो अर्थात आपका एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि बोध गया नामक स्थान जो वर्तमान में है, वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान मग्न रहने के बाद, सन्यासी जीवन जीने के बाद सिद्धार्थ को, राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सुन में आया, कई दिनों तक ध्यान करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पेज। उपनिषदों में कई कथाओं से हमें प्रश्न पूछने का महत्व पता चलता है, फिर चाहे किसी प्रश्न किसी महिला, पुरुष या बच्चे ने पूछा हो। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, ये अपना छांदोग्य उपनिषद है, उसमें ये सवाल पूछा गया है। ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए कहाँ भेजा था, गुरुकुल भेजा था। जब वह 12 वर्ष बाद श्वेत केतु वापस आया तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वह अपने ज्ञान के कारण बहुत ही अहंकारी हो गया है, उसको बहुत घमंड आ गया है कि भैया मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। इसलिए उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सका। उद्दालक ने उसको समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त खाली दिखाई देता है, किंतु उसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। अर्थात जब वृक्ष, जो बरगद का वृक्ष है, जो उसका बीज है, वो अंदर से एकदम खाली रहता है, लेकिन उसी बीज के कारण एक बरगद का पेड़ उग जाता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। जैसे ही एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार चारों ओर हमारे पास कुछ भी है जो एक ही तत्व ब्रह्मा से उद्भव हुआ है। उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त की कि सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है, तुम वही हो श्वेत केतु। अर्थात जो उसको, श्वेत केतु को जो घमंड हो गया था अपने ज्ञान पे, उसका निराकरण एक ही पल में कर दिया। नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा। और ये कहानी किसमें लिखी गई है, कठोपनिषद में। एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी संपत्ति का दान दे रहा था। उसका जो पुत्र है नचिकेता ने उनसे पूछा कि ये किस देवता को अर्पित करेंगे। नचिकेता द्वारा बार बार यही प्रश्न पूछने पर पिता क्रोध में हो गए और उत्तर दिया, मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु को देवता को अर्पित करूंगा। इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। लंबी प्रतीक्षा के बाद अति शक्तिमान देव से मिले। उनके मन में एक प्रश्न था, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, किंतु नचिकेता निरंतर आग्रह करते रहने पर यमदेव प्रसन्न होकर उसे आत्मा के बारे में समझाया, जो सभी जीवों में निहित है। इसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है, आत्मा अमर है। इस गहन की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस हो गए और जिन्होंने उल्लास पूर्वक उनका स्वागत किया। इसी प्रकार जो तीसरी कहानी है वो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखी गई है। एक बार विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। ज्ञान
ठीक है, ये जो दो कहानियां ना, ये जो दोनों तीनों कहानियां हैं, ये कहानियां हमारे उपनिषदों में लिखी गई है। जैसे पहली कहानी है, उसमें प्रश्न के उत्तर में अर्थात ये कहा गया कि सभी तत्वों में क्या व्याप्त है, ब्रह्म व्याप्त है। उसी प्रकार दूसरी कहानी में क्या, आत्मा की बात की गई है, वो समझाया गया है कि आत्मा अमर है। उसी प्रकार जो ये तीसरी कहानी है, गार्गी और याज्ञवल्क्य की, उसमें जो एक विद्वान राजा था जनक, उसने क्या किया, बहुत सारे दार्शनिक यानी पढ़े लिखे विद्वानों को बुलाया। गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ है, उसके बारे में देखिए। एक बार विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की, अर्थात एक कंपटीशन आयोजित किया। दार्शनिक मतलब बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोगों का एक कंपटीशन आयोजित किया। ज्ञान याज्ञवल्क्य नामक सुप्रसिद्ध ऋषि राज दरबार में आए। उनमें से एक जो ऋषि का क्या नाम है, याज्ञवल्क्य नामक सुप्रसिद्ध एक ऋषि दरबार में आए और गार्गी एक ऋषि का के प्रश्न पूछने से पहले तक अनेक विद्वानों को पराजित किया। मतलब उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में उसने, जो याज्ञवल्क्य नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, सब जितने भी विद्वान आए थे कंपटीशन में, उन सबको हरा दिया। कब तक, जब तक गार्गी नामक एक ऋषि का ने प्रश्न नहीं पूछा तब तक। इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे। तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना किया। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा उनसे एक, कि तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्मा ही संसार, ऋतुओं, नदियों तथा अन्य चीजों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये तीन कहानियां जो हमने देखी है। उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत हैं। मोह क्या होता है, मोह का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति सामान्य रूप से भावना आदत के माध्यम से। मतलब जैसे कि किसी भावना या आदत के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से अधिक लगाव हो जाता है ना, उसे ही मोह कहा गया है। जैसे कि किसी को अपने पेन से, किसी को अपने पुस्तक से ऐसे लगाव हो जाता है, किसी को अपनी गाड़ी से, कि उसके प्रति जो मोह होता है ना, जो लगाव हो जाता है, उसे ही मोह कहा गया है। और भिक्षु का अर्थ क्या होता है, भिक्षु और भिक्षुणी का अर्थ तो आपको पता ही होगा। भिक्षु का अर्थ तो क्या होता है, जो व्यक्ति दुनिया में सामान्य चीजों को त्याग कर, जो सामान्य जीवन जीते ना, उनको त्याग कर धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है ना, जो साधु संत बन जाते हैं, वह भिक्षु है। भिक्षु सामान्य तौर पर व्रत लेते हैं, अर्थात वो वचनबद्ध रहता है, अर्थात वो कह देता है कि मैं सांसारिक मोह को त्याग दूंगा, तो सांसारिक मोह को त्याग देता है, इस तरह का वचन ले लेता है। अनुशासित जीवन और कठोर नियमों का पालन करता है भिक्षुक हमेशा। ये नहीं है कि भिक्षुक हमेशा 4 बजे उठ जाते हैं, साधु संत 4 बजे उठ जाते हैं, आपकी तरह ये नहीं है कि 8-8 बजे, 9-9, 10-10 बजे तक आप सो रहे हो, जिस दिन मर्जी आई उस दिन पढ़ रहे हो। उनका प्रण रहता है कि आज भगवान की तपस्या इतनी करनी है तो करनी है, चाहे आंधी आए, बरसात आए, चाहे शरीर तकलीफ में हो, चाहे कुछ भी हो। आपकी तरह नहीं कि आके सो गए तो सो गए। और भिक्षुणी जो होती है, ये सब कार्य करने वाली जो महिला भिक्षुक की होती है, वो भिक्षुणी उसे कहा जाता है। उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत हैं और इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी यानी ज्ञाता, और जागृत सोया हुआ जागृत व्यक्ति नहीं, आत्म जागृत व्यक्ति। अर्थात आत्म जागृत का मतलब होता है कि उसे सत्य, जो सत्य की खोज की थी, सत्य का पता चला ना, ऐसे व्यक्ति को आत्म जागृत व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध के अर्थ होता है। ठीक है, तो उसके बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने लगे, बुद्ध के नाम से। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया। उन्हें उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया। तो बुद्ध के बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अहिंसा। बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अहिंसा। उन्होंने सबसे पहले किसका विचार किया, उनके उपदेशों में प्रमुख रूप से अहिंसा का विचार। उनका मूल अर्थ है किसी को चोट नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया। उनकी कही निम्न बातों को इस तरीके से समझ सकते हैं। बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ का मतलब
उसका संगठन बनाया एक तरीके से, ठीक है, संगठन होता है ना, ग्रुप। जो भिक्षु आगे चलकर भिक्षुओं का एक समुदाय था, जो दोनों प्रकार के वहां पे भिक्षु और जो महिला भिक्षु थी यानी भिक्षुणी थी, उनका भी उसमें योगदान था। उनका समुदाय था जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। अर्थात जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे कि अहिंसा करनी नहीं, अहिंसा करनी है, अर्थात हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करना है और किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, जो भी बुद्ध के उपदेश हो तो उनको आगे बढ़ाने का कार्य करने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों का समुदाय था, जिसे क्या कहा गया, संघ कहा गया। और पूरे एशिया पर उनका अधिक प्रभाव था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जाता है, अर्थात उनके मत को मानने वाले लोग आज भी उपलब्ध हैं। ये बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध है उसकी 1800 वर्ष पुरानी कृति है, जिसे बुद्ध उपदेश देते दर्शाए गए हैं। अर्थात ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे देखो ऐसे इसमें खड़े हैं तो किसी राजा वगैरह के वो है, तो वो उनको उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे बुद्ध इन सबको। ठीक है, एक छोटा सा ये काव्य है, ये भी पढ़ लीजिए। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग जो पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जो सत्य और धर्म में निवास करता है। अर्थात जो कई बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति जल से जिसका मन शुद्ध है, कहने का तात्पर्य है कि जो जिसका मन शुद्ध है और सत्य और धर्म जिसके मन में निवास करते हैं, अर्थात हमेशा सत्य का पालन करता है और धार्मिक प्रवृत्ति पर रहता है। धार्मिक प्रवृत्ति का यहाँ वो मतलब नहीं है कि ये धर्म वो धर्म, नहीं, यहाँ पे धार्मिक मतलब है अच्छी भावना के साथ, अच्छे विचार अच्छी भावना के साथ रहता है, ठीक है, किसी का बुरा नहीं चाहता और सबके भलाई के बारे में सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा शुद्ध रहता है। युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ठीक है, ये एक वो है छोटा सा, तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है ये सब चीजें। अब देखिए नेक्स्ट है हम जैन मत। हमने अभी धर्म की बात नहीं की है। धर्म की बात मैंने आपको बताया था कि धर्म जो बौद्ध मत है, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध मत है। यहाँ पे साफ साफ आपको एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है। जो आप बड़ी बड़ी एग्जामिनर या फिर मेंस लिखते टाइम, बड़े बच्चों के लिए है कि जो मेंस लिखते टाइम जो गलतियां करते हैं ना, बौद्ध धर्म जैसे शब्दों को यूज करते हैं, तो जो चेकर होता है ना, वो आपकी इन्हीं बातों के नंबर काटता है। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको मत लिखा हुआ है तो मत पे ही फोकस करना है। आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो भी आपको मत पे ही फोकस करना है। आप धर्म लिखते हो, उसको 90% बच्चे ही करते हैं, बोलते टाइम भी धर्म बोल देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जैन मत पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जैन मत के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन मत की जब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर कर दीजिए। जैन मत वगैरह कोई समझ में नहीं आता तो आप जरूर बताइए, ठीक है। अब जैन मत के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।